नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में खेजड़ी बचाओ आंदोलन ने बीकानेर में अब और तेज रुख अख्तियार कर लिया है। महापड़ाव का दूसरा दिन है और बिश्नोई समाज के साथ सर्व समाज के हजारों लोग संतों की अगुवाई में यहां अनशन शुरू कर चुके हैं। आंदोलनकारियों का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में 363 संत और हजारों पर्यावरण प्रेमी महापड़ाव स्थल पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि जब तक खेजड़ी संरक्षण को लेकर नया सख्त कानून नहीं बन जाता तब तक सरकार खेजड़ी के वृक्ष को प्रतिबंधित श्रेणी में घोषित करे और प्रदेश भर में इसकी कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। आखिर कैसे खेजड़ी बचेगी, इसी को लेकर के आज करेंगे चर्चा। पहली रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन हुआ तेज। स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में महापड़ाव, और ये महापड़ाव तब तक जारी रहेगा जब तक कानून बन नहीं जाता। कानून नहीं बनने तक खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने की मांग। उन्होंने फैसला ये किया है कि बीकानेर में कोई खेजड़ी नहीं काटेगा। बीकानेर ही क्यों, बल्कि पूरे राजस्थान में खेजड़ी नहीं काटनी चाहिए। मौखिक आश्वासन नामंजूर, लिखित जवाब पर अड़े संत। तो संत आज धरने पर बैठ गए हैं, अनशन पर बैठे हैं। कितनी गंभीर बात है। सरकार को इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। खेजड़ी के लिए महापड़ाव। तो संतों की अगुवाई में हजारों लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अनशन शुरू कर दिया है। लोगों की मांग है कि पूरे प्रदेश भर में खेजड़ी के पेड़ को संरक्षण प्रदान किया जाए और इसकी कटाई पर पूरी तरह से रोक लगे। अगर आप दर्शक भी खेजड़ी के साथ खड़े होना चाहते हैं, इस आंदोलन के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं इस आंदोलन को लेकर के। आज इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आखिर खेजड़ी कैसे बचेगी, कहां पर कमी है, क्योंकि एक तरफ सरकार के दावे हैं और दूसरी तरफ अनवरत खेजड़ी की कटाई लगातार जारी है। खेजड़ी जो राजस्थान का कल्प वृक्ष मानी जाती है, खेजड़ी जो राजस्थान की आस्था के साथ जुड़ी हुई है, हमारी धरोहर के तौर पर हम उसे सहेज करके रखते हैं, रेगिस्तान की जीवनदायिनी मानी जाती है, आज वो संकट में क्यों है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप कलवानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ अनिल कुमार है, विभागाध्यक्ष पर्यावरण विभाग के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से जुड़ चुके हैं। रामनिवास बिश्नोई हमारे साथ हैं, पर्यावरण संघर्ष समिति की तरफ से आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। और सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि इतने सारे लोग बीकानेर के अंदर खेजड़ी बचाने को लेकर के इकट्ठा हुए हैं, ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई है और खेजड़ी क्यों नहीं बचाई जा रही है? क्या संकट आ गया है ऐसा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम एक दोहरे संकट के बीच से गुजर रहे हैं। एक तरफ COP30 में जो भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है कार्बन उत्सर्जन को कम करने का, और दूसरी तरफ जो हमारा हार का कल्प वृक्ष है उस खेजड़ी को बचाना, ये दोनों के बीच में रास्ता निकालने की आवश्यकता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है वो अभी दुनिया की सख्त आवश्यकता बनी है। खास तौर से जो विकासशील देश है उनमें जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, परंपरागत जो बिजली के सोर्सेज हैं, जो थर्मल प्लांट्स हैं, कोयले से बनने वाली बिजली है, वो पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब मेरा कहना ये नहीं है कि खेजड़ी की कीमत पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दें, लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि सरकार की मंशा भी साफ लग रही है कि कोई न कोई ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे खेजड़ी का संरक्षण भी हो
और हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स डेवलप होने हैं वो हो पाए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, वो सरकार एक एक्ट लेके आई जिसमें सीलिंग सीमा में छूट दी गई थी, खासतौर से सोलर प्लांट स्थापित करने के बाद में, सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए। निश्चित ही सोलर प्लांट की बहुत महती आवश्यकता है, और जिस तरह से राजस्थान ने सोलर को लेकर जो COP30 के अकॉर्डिंग कमिटमेंट 2030 में पूरे करने थे, राजस्थान ने वो सारे के सारे कमिटमेंट 2025 में पूरे कर लिए हैं। खासतौर से जो कुसुम स्कीम सरकार लेकर आई है, राजस्थान के 20 जिलों में किसानों को लगभग दिन में बिजली मिलना शुरू हो गई है। खेजड़ी की कीमत पर बिजली के बीच में खेजड़ी कितने काट चुके हम, लाखों की तादाद में खेजड़ी के पेड़ काट चुके हैं। रेगिस्तान की धरोहर है खेजड़ी, और ऐसी स्थितियां आ गई है कि आज लोग सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। शेखावत साहब, देखिए, अभी जब आपकी रिपोर्ट आ रही थी तब राजस्थान सरकार में, कांग्रेस सरकार के समय में एनर्जी मिनिस्टर रहे भंवर सिंह जी बोल रहे थे। तो बड़ी विचित्र बात है कि जिन लोगों के समय में एक्ट आया, जो लोग इस तरह के कानून को लेके आए, जिनके समय में सर्वाधिक एग्रीमेंट्स हुए, और वो आज खेजड़ी बचाने की बात कर रहे हैं, तो हास्यास्पद बात है। मेरा कहना तो ये है कि कम से कम इसमें राजनीति नहीं हो। और हम सब लोग मानते हैं कि ये समी वृक्ष है, हमारा पवित्र वृक्ष है, जो हमारी थार का इकोसिस्टम है। ठीक है। हमारे सम्मानित दर्शक हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। शेखावत साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। शांतिलाल जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं खेजड़ी पर आप? सर, खेजड़ी और पर्यावरण बचाना बहुत धर्म का काम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो जितने भी माननीय बैठे, ये नशे के प्रति आंदोलन क्यों नहीं करते? ये अपहरण का कांड बढ़ रहा है, उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? बच्चियों का रेप कांड बढ़ रहा है, उसके लिए माननीय सब आंदोलन क्यों करते? ये जो ऐसी जगह आंदोलन करते हैं जैसे इस चीज के लिए भी जरूरी, लेकिन सबसे बड़ी तो अभी प्रतापगढ़ में आज नशे की फैक्ट्री पकड़ी गई, उससे पहले जैसलमेर बाड़मेर में नशे की फैक्ट्री। शुक्रिया, आपने कॉल किया, अपनी बात रखी। आज हम खेजड़ी पर बात कर रहे हैं। कलवानिया साहब, जैसे आपने सुना शेखावत जी कह रहे थे कि आपकी सरकार में ऐसा एक्ट बना जिसकी वजह से खेजड़ी संकट में आ गई है। देखिए हेमंत जी, मैं बताऊंगा कि जो अगर कोई एक्ट है, अगर कोई प्राकृतिक संरक्षण के विरुद्ध है, तो उस पर तो पुनर्विचार होना ही चाहिए। मगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इस मामले में पूरे में सामने आ रहा है। जब ये कह रहे थे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया कि एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ ये खेजड़ी जैसे पेड़ को काटने के लिए अपने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काट रहे हैं, तो बिल्कुल पूर्णतः गलत है। आज देखें कि देश में दिल्ली जैसी स्थान पे देख लें कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, और उसी का यही कारण है कि जो प्राकृतिक संसाधन जो अपने हैं, चाहे पेड़ हों, चाहे पहाड़ हों, चाहे दूसरे हों, उसमें लगातार अपन दोहन करते जा रहे हैं, उनका संरक्षण नहीं कर रहे। इस वजह से ये इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है। खेजड़ी ही नहीं, बल्कि हम कहेंगे कोई भी पेड़ हो उसका संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आज की बात नहीं है। वर्तमान में हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आंदोलन चल रहा है उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से ये बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए कि पेड़ को काट कर आप अगर कोई एनर्जी उपलब्ध करना चाहते हैं, चाहे सोलर की हो चाहे दूसरी हो, वो पूर्णतः गलत है। उस पर सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से लगातार पेड़ों का दोहन हो रहा है या पेड़ काटे जा रहे हैं, वो पूर्णतः गलत है। और इस तरह के आप देखें कि पहले भी जब अमृता देवी बिश्नोई ने जो चिपको आंदोलन ये चले थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तो लेकिन कलवानिया साहब, बीजेपी कह रही है कि आप जब सरकार में थे, आप ही खेजड़ी के पेड़ों को कटाई को लेकर के एक्ट लेकर के आए, पेड़ों की कटाई का, और अब आप विपक्ष में हैं तो बीजेपी कह रही है कि हम तो प्रतिबद्ध हैं, लेकिन फिर भी खेजड़ी कट रही है। ये दोनों के बीच में क्या साठगांठ है ऐसी?
खेजड़ी तो नहीं बच रही आपकी इन बातों से? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खेजड़ी ही बचनी चाहिए, और खेजड़ी नहीं, सभी पेड़ पौधे बचने चाहिए और उनके लिए कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखें, जब इस तरह का मामला 1990 में आया था तो कांग्रेस सरकार थी, जब पूरे हिमालय क्षेत्र में जितना भी पर्वतमाला थी उसमें पूरी तरह से हमने पेड़ काटने व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंध किया था। एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये रोक लगाई थी। आज देखें, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरावली के क्षेत्र में अभी आपने देखा पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें एक तरफ ये कह रहे थे कि वाह लूट रहे थे कि नहीं, ये तो हमने उसके कानून के दायरे में किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सो मोटो लेते हुए जजमेंट को पलट दिया, उस पर रोक लगा दी, तब ये दूसरी बात करने लगे। तो आप देखें, लगातार आज जो अरावली में भी जो खनन हो रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा दिया है। हमारे शासनकाल में पूरी तरह से बहुत ही बड़ी लेवल पे कार्रवाई हुई थी, 4,500 से ज्यादा FIR हमने दर्ज की थी। और बीकानेर से हमारे नियमित दर्शक हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं, पुरोहित साहब। कांग्रेस की एक ऐसी गवर्नमेंट, नमस्कार। जिन्होंने 1980 में रोक नमस्कार सर, हेमंत जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं ओम नारायण जी? ऐसा है कि ये जो अपने बीकानेर में है, आपके बालीपुरा, ये जो कर्मीसर भाटियान हो रहे हैं, उसमें लाखों ये जो सोलर प्लांट लगे हुए हैं, लाखों सोलर प्लांट, और उसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां, ये जो बीकानेर राजस्थान की नहीं, पूरे ऑल इंडिया की जो बड़ी बड़ी फॉर्म में कंपनियां लगी हुई है वो लगाते हैं। उनके जो ताल्लुकात है वो बड़े बड़े मिनिस्टरों से है, बड़े बड़े सेक्रेटरियों से है। तो उसमें ये जो सारे लगवा करके सारी खेजड़ी है वो नाम मात्र की नहीं रखी है, मतलब जो बंजर भूमिया है वो खरीदते हैं और ये औनों पौने दामों में खरीदते हैं, कौड़ियों के भाव खरीदते हैं, करोड़ों रुपयों के ये सोलर, अरबों रुपयों के सोलर लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो हम जब जाते हैं यहाँ से रास्ते में, हमारे कृषि फॉर्म है, तो ये जाते हैं देखते हैं तो वहां पर सोलर ही सोलर नजर आता है। वहां पर कोई एक भी कोई नहीं था, मतलब जाने वाला कोई गाड़ियां नहीं थी। आज दिन रात वहां पर गाड़ियां ये सोलर प्लांट कंपनियों की, और उनसे पटवारी से लेकर के सर ये जो तहसीलदार जमीन, ये जो तहसीलदार गिरदावर और अरबों रुपये कमाते हैं और जमीनों की मतलब ये भाव सारे इन्होंने बढ़ा दिए हैं और कोई भी वहाँ इसकी खेजड़ी का कोई देखने वाला धनी नहीं, धोनी नहीं है। इतनी खेजड़ियां कटी है, उसमें जो ये सब्जियां होती, सांगरी की सब्जी है, प्रकृति है, पर्यावरण है, और इन्होंने एकदम मटिया मेल कर दिया है ये सारे। शुक्रिया ओम नारायण जी, आपने बहुत गंभीर बातें कही है, बड़ी बातें कही है और हमारी राजनीति को भी आंख खोल करके ये देखने की जरूरत है। रामनिवास बिश्नोई साहब हमारे साथ हैं। बिश्नोई साहब, ये राजनीति की बात आपने सुन ली, लेकिन खेजड़ी तो फिर भी नहीं बच रही है। आप सरकारें बनवाते हैं और सरकारें खेजड़ी कटवाती है, किसी की भी सरकारें आ जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए रामनिवास जी, अनम्यूट करो जी, बोलो, अनम्यूट करना है, अनम्यूट। मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, जब तक आप ठीक कर लें, आपकी आवाज आ जाए हमें, तब तक हम देखते हैं कि आखिरकार खेजड़ी जब नहीं रहेगी तो पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अनिल कुमार साहब हमारे साथ हैं, विभागाध्यक्ष हैं पर्यावरण विभाग के। अनिल जी, ये इतने हजारों लोग खेजड़ी बचाने को लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं, चारों तरफ से आवाज उठ रही है खेजड़ी बचनी चाहिए। खेजड़ी नहीं रहेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा हमारे जीवन पर? हमें तो सबसे पहला बात ये है कि अगर खेजड़ी नहीं रहेगा तो उसके सबसे पहला इफेक्ट है, जो हमने लाखों खेजड़ी नहीं, जाड़ के, कैर के, बेर के, कुमटिया के, जो भी थार की स्थानीय प्रजाति हैं, इनके पेड़ हमने सोलर प्लांट के नाम से या एग्रीकल्चर लैंड यूज पैटर्न के नाम से या विकास के नाम से कटे हैं कई जगह। अगर ये पेड़ कटते हैं तो उसका पहला नुकसान है जो ऑक्सीजन हमें इन पेड़ों से मिलती थी उसका सीधा सीधा नुकसान। और जिस कार्बन क्रेडिट के लिए हम दुनिया को अपनी शक्ल बताना चाहते हैं, अपने डाटा बताना चाहते हैं, वो कार्बन क्रेडिट तो ये पेड़ 50 लाख अगर कटे हैं राजस्थान में, वो जितनी ऑक्सीजन देते थे और जितनी कार्बन सोखते थे उतने क्रेडिट हम गेन कर नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि इतने पेड़ हम काट चुके हैं कि ये सोलर वाला हम लगा लेंगे तो भी इतनी कार्बन उत्सर्जन वाला हम काम नहीं कर सकते हैं जितने पेड़ों की वजह से होता था। लाखों पेड़ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सूंघ करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो साथी बॉटनी जानता है वो जानता है इस चीज को जी।
पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे पेड़ सौंपते थे वो जीरो हो गई। 50 लाख पेड़ कट गए अगर मेरे राजस्थान में। तो हम किस क्रेडिट की बात करें, वो क्रेडिट इसके आगे बहुत नगण्य है। हमें समझना पड़ेगा इसके वैज्ञानिक तथ्य। हमें जो फैक्ट्स है उनके ऊपर ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। ये चर्चा खेजड़ी के ऊपर हो रही है, किसी राजनीतिक दल के कार्यों पे नहीं हो रही है। बहुत ईमानदारी से हमें इस जन भावना को समझना पड़ेगा। जिस देश में 30 से 63 लोग ने अपनी जान गंवा दी इस खेजड़ी के लिए, इस खेजड़ी के लिए एक्ट बना हुआ है, इसको राष्ट्रीय और राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है। टीएनसी एक्ट में 1955 में 100 रुपया पेनल्टी थी जब सोने का भाव 80 रुपया प्रति तोला था। उस हिसाब से आज 1.5 लाख रुपया तोला सोना है, इसकी मिनिमम पेनल्टी 2 लाख रुपया होनी चाहिए। एक पेड़ काटने की बढ़ा के 1000 रुपया कर दी। एक पेड़ काटने की पेनल्टी आप कह रहे हैं 2 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, और हमारी सरकारों ने उसको 1000 रुपए कर दिया कि काटो। आज से जो व्यवस्थाएं सरकारों में थी उसमें जो टीएनसी एक्ट में 100 रुपया रखा हुआ था, जब सोने का भाव तब का 80 रुपया तोला था। 1.25 तोला सोना जितना इसका कीमत रखा था, हमने आज भी इसको 75 साल बाद भी 100 रुपया रखा हुआ। ये गलत है। किसी न किसी विकास के काम के लिए काटना पड़ेगा, तो हम किसी की काटे के खिलाफ नहीं है। कोई भी वेजिटेशन डालो, लेकिन पहले उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो करिए। आप फिलहाल जो लैंड यूज पैटर्न चेंज है, उस खेजड़ी में कितने मधुमक्खियों के छत्ते थे, कितने बर्ड्स के घोंसले थे, कितने रेप्टाइल्स थे, कितनी बायोडाइवर्सिटी वहां पे थी, कितने का वो लूंग पैदा करती है, कितने की वो सांगरी पैदा करती है। क्या उसके मुकाबले हम सोलर की 2 रुपया पर यूनिट की बिजली को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया बिना इसको ग्रीन एनर्जी का टैग देके जिस तरह से हम अंधाधुंध कटाई पर लग गए, इसके लिए आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और शायद 10-20 साल बाद तो हमें जो हम चाहते हैं वो करने के बावजूद नतीजे आएंगे तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे। ये वो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं हमारी जिन्होंने कोविड में हमें बचा के रखा। हम दुनिया में सबसे सिरमौर रहे, हमारी डेथ रेट सबसे कम थी, रिकवरी रेट सबसे ज्यादा थी। फिर भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं, हम किसी सोलर एनर्जी के अगेंस्ट नहीं है। दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन पेड़ काट के लगाने से तो बढ़िया हम जिन जिन लोगों के लिए बिजली पैदा कर रहे हैं उनके घरों पे पाबंद करो ना। उनको सरकारें सारी व्यवस्थाओं में बैठे लोग सर्वे करवा ले, सब्सिडी दें, घर घर लगाओ ना, बिना पेड़ काटे प्लांट जितने भी लगाने, 5 मेगावाट के 10 मेगावाट के लगाइए। बड़े आपको लार्ज स्केल पे लगाने तो हमारे पास 1700 किलोमीटर लंबी कैनाल है, इंदिरा गांधी नहर थार मरुस्थल में। वो कहीं 100 मीटर चौड़ी है, कहीं 50 मीटर चौड़ी है। उसमें लगाइए ना सोलर प्लेट। सोलर प्लेटों को साफ करने के लिए जो पानी चाहिए, क्या कितने सोलर प्लांट वालों ने अपने पानी के सोर्स का आपको एविडेंस दिया है? वो सारे के सारे मेरे थार मरुस्थल के जो नाडी तालाब हैं, जो पोखर है, उन सबको सुखा दिया उन्होंने। 80% वाटर बॉडी से पानी खींच के इन्होंने सोलर प्लेटों को ठंडा किया और सफाई में काम में ले रहे हैं। सोलर प्लांट में पानी का किसी के पास सोर्स नहीं। 2 या 3 कंपनियों को छोड़ दो जिनको सिर्फ कैनाल से कनेक्शन मिला हुआ है, बाकी सारे के सारे अवैध कनेक्शन पे चल रहे। तो आप कह रहे हैं कि बिना सर्वे के इस तरह की व्यवस्थाएं लागू कर दी गई, थोप दी गई। ये तो लागू क्या हुई? थोप दी लोगों के ऊपर कि हम तो लगाएंगे साहब। यहाँ पर कोई सर्वे नहीं किया गया, कोई असेसमेंट नहीं किया गया। ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से पहले मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट का एक्ट बना हुआ है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। अगर कहीं हम उद्योग लगाते हैं, कहीं हम एयरपोर्ट बनाते हैं, कहीं पे हम हाईवेज बनाते हैं, तो उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है। इस केस में ग्रीन एनर्जी के नाम से टैग दे दिया गया और किसी तरह के सर्वे की पाबंदी नहीं की गई। न तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, न बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, न वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से पूछा गया कि शेड्यूल 1 की स्पीसीज है, शेड्यूल 2 की स्पीसीज है। हम अंधाधुंध इसको ग्रीन एनर्जी के नाम से टैग बांटे जा रहे हैं। अगर लाखों पेड़ काट के हम बिजली पैदा कर रहे हैं तो ये ग्रीन एनर्जी कैसे हुआ? अगर मेरे नाडी तालाब सुखा करके इनकी प्लेटों को धुलाई के लिए, प्लांट के डेली यूज के लिए पानी की सप्लाई ये अवैध रूप से कर रहे हैं, जी, तो ये ग्रीन मैं एनर्जी एक छोटा सा जवाब लेना चाहता हूं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी अभी विकास की बात कर रहे थे, लेकिन अनिल कुमार साहब कह रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा जनता से छलावा है, एक तरह का हमारे पर्यावरण के साथ भी छलावा है। बिना किसी सर्वे के इस तरह से 50 लाख के करीब पेड़ काटे गए हैं, अब तक काटे जा चुके हैं, लाखों पेड़ काटे जाने हैं। क्यों वैकल्पिक विकल्पों पर बात नहीं होती है? बहुत अच्छा विकल्प दे रहे हैं आपको लगाना है सोलर एनर्जी, लगाइए, नहर के ऊपर लगाइए, घरों के ऊपर लगाइए। क्यों पेड़ काटना खेजड़ी का? सांगरी कहां से आएगी जिसके नाम पर पूरी दुनिया में हम छाती ठोक करके कहते हैं कि केर सांगरी की सब्जी हमारी राजस्थान में? कहां से आएंगे वो खोखे जो बकरियां खाती है? कहां से आएगा वो लौंग जो खाते हैं?
कहां जाएंगे वो पक्षी? खेजड़ी का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके नीचे फसल उग जाती है, जिसके नीचे हर कोई किसी तरह की जड़ी बूटी जो है वो उग जाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। आप बबूल के नीचे उगा लीजिए, कुछ फसलें उगा लीजिए, क्यों नहीं सोचते हम? हेमंत जी, आपने जिस तरह का सवाल उठाया है, एक तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई खेजड़ी काटने का समर्थक नहीं हूं। जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। सुरेश जी हमारे साथ नागौर से हैं। सुरेश जी नमस्कार, बोलिए जल्दी से। नमस्कार। देखो, हमारा समाज ना तो आरक्षण के लिए ये भीड़ कर रहा है, ना कोई MP MLA के लिए भीड़ कर रहा है, ये सिर्फ एक खेजड़ी के लिए कर रहा है जी। और वसुंधरा जी ने खुद ने ट्वीट किया आज, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि खेजड़ी की पूजा करती हैं, लेकिन हमारी राजनीति को ये समझ में नहीं आ रहा है। सुरेंद्र शेखावत साहब, क्यों नहीं आ रहा? बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी बोलिए। हेमंत जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूं, जैसे अनिल जी ने कहा, मैं इस बात का कतई समर्थक नहीं हूं कि खेजड़ी की कीमत पे सोलर एनर्जी लगाई जानी चाहिए। लेकिन जो अनिल जी सवाल उठा रहे थे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, मेरा पूछना यही है कि जो परंपरागत बिजली के सोर्सेज हमारे यहाँ, एनर्जी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पे जो हमारे परंपरागत सोर्सेज हैं वो एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, बात उस पर भी होनी चाहिए। कंपेयर होना चाहिए कि जो परंपरागत सोर्सेज से जो बिजली पैदा हो रही है, कि बिजली की रिक्वायरमेंट तो हम कोई कम कर नहीं रहे हैं, बिजली की रिक्वायरमेंट तो दिन प्रतिदिन बढ़नी है। हमारे किसान को भी बिजली चाहिए, व्यापारी को भी बिजली चाहिए, उद्योगों को भी बिजली चाहिए, इस इलाके का डेवलपमेंट भी हम लोगों को करना है। हमारे यहाँ जो अभी सांस नहीं ले पाएंगे, उस बिजली का क्या करेंगे? अगर जनता बिना सांस के मर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या करेंगे इसी बिजली का? कौन सी ऐसी जनता है जो बिजली के लिए मना कर रही है? बिजली की जो रिक्वायरमेंट है देश में, शेखावत साहब, अगर आप सांस ही नहीं ले पाएंगे, आपको सांस लेने के लिए सिलेंडर लेकर के घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्या करेंगे आप? वो सब यही होने हैं। 70,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान के लिए है, राजस्थान के जो भाग्य बदलने वाला है, जो किसानों में समृद्धि आई है, जो इस इलाके में जो आप डेवलपमेंट रामनिवास बिश्नोई साहब, जीवन स्तर सुधरा है, रामनिवास जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए। शेखावत जी कह रहे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, विकास हो रहा है, आप क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं और खेजड़ी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? इतना भोला है बिश्नोई और बीकानेर के लोग। प्रणाम न्यूज 18 के सभी दर्शकों को। बोलिए। मैं आपको ये बता दूं, एकदम क्लियर कर दूं, जो पहले मुद्दा चला राजनीति का, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारा कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है इस आंदोलन का। हमारे आंदोलन का नेतृत्व एक संत कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि संत किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, और ना ही हमें किसी राजनीतिक या किसी पार्टी का कोई स्पेशल वो है कि भाई हम उसके साथ हैं और इसके साथ नहीं है। हम हमेशा से पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण का मुद्दा रखते हैं। हमारा एकमात्र ध्येय है कि जो ये पेड़ों की कटाई ग्रीन एनर्जी के नाम से अंधाधुंध हो रही है, उस पर रोक लगे। ग्रीन एनर्जी के नाम पर जो वास्तविक ग्रीनरी है हमारे इलाके की, वो काट रहे हैं। उसमें भी सर आप ये देखिए ना कि राजस्थान का कल्पवृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान में खेजड़ी को समी का दर्जा दिया गया, तुलसी मानते हैं हम उसको, और उस खेजड़ी को ये लोग इस तरह काट रहे हैं जैसे ये कोई झाड़ जखाड़ काट रहे हैं। तो थोड़ा इनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भैया हम किसी विकास के विरोधी नहीं है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम सरकार के किसी विकास योजना का विरोध करें। हमारा एकमात्र मकसद है कि हम पेड़ों को बचाएं। हमारे गुरु महाराज जम्बेश्वर जी ने जब विष्णु धर्म की स्थापना की थी, उसमें एक नियम है, जीव दया पालनी रूख लीनो नहीं गावे। उसके बाद मतलब उस नियम का अर्थ है कि जीवों पे दया करो और हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए। उसके बाद हमारे गुरु आए थे बिलो जी महाराज, उन्होंने उनसे एक कदम आगे बढ़कर कहा था, जांडी हिरण सार जान दिखे ता शीश दीजिए, बरजत मारे जीव ता मर जाइए। तो हमें तो सर ये आण है गुरु महाराज जाम्बो जी की कि जहां पेड़ों की हत्या हो रही है, बिजली तो चाहिए ना, वहां पर सोलर लगेगा तभी बिजली आएगी। सर हम इस चीज का विरोध नहीं कर रहे। हमारी एकमात्र मांग है कि खेजड़ी और पेड़ों की कटाई पे सरकार पूर्णतः रोक लगाए और अल्टरनेट ढूंढे कि पेड़ों को कैसे बचाया जा सकता है। एक प्लांट के लिए अगर 100 बीघे जमीन की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट उसके लिए 120 बीघे जमीन का वो करे, प्लांट
खेजड़ी का पेड़ छोड़ के भी प्लांट लग सकता है। हमारे यहाँ बीकानेर में उदाहरण है सर, बरसिंह सर नवेली में टाटा का प्लांट लगा है, वहां पर एक भी पेड़ को नहीं काटा टाटा ने। तो टाटा जैसे सामाजिक सरोकार के काम दूसरी कंपनियां भी कर सकती है, पर ये करना नहीं चाहते हैं। इनका ध्येय एक है, कैसे भी करके पैसा बचाओ। जैसे 100 बीघे का प्लांट है तो अब आपकी मांग क्या है? अब आपकी मांग क्या है? ये महापड़ाव कैसे खत्म होगा? हमारी तरह एकदम क्लियर और स्पष्ट मांग है कि राजस्थान में सशक्त मजबूत ट्री एक्ट बने अलग से, जो सिर्फ में उसमें पेड़ों का ही हो, पेड़ों की रक्षा के लिए एक बड़ा मजबूत कानून चाहिए, विशेष तौर से राज्य वृक्षा खेजड़ी। तो कानून तो अभी भी है, लेकिन खेजड़ी तो कट रही है ना सर, कट रही है, उसके लिए हम पेड़ों के खिलाफ कानून तो है, लेकिन वही बात है। अभी वो कह रहे थे ओम नारायण जी पुरोहित साहब बीकानेर से कि सब आपस में नीचे अधिकारी खरीद लिए जाते, पैसे देते, कोई नहीं बोलता। मैं क्या हो बताऊं जाएगा आपको, कानून? पेड़ों के लिए ये एक ऐसा कानून है 1956 में बना था, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। उसके अंदर 100 रुपए एक पेड़ पे जुर्माना है। और एक है राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट जो 1953 शायद मेरे हिसाब से 53 का बना हुआ है। उसके अंदर ये है कि आप अगर संरक्षित वन भूमि पे पेड़ काटोगे तो 6 महीने की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना था शायद। अभी सरकार ने वो एक कोई आप इनका है उसके तहत किया है कि भाई जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें सजा को हटा दिया, उसकी जगह 5000 रुपए जुर्माना कर दिया। और राजस्थान टेनेंसी एक्ट में गवर्नमेंट ने जो 100 रुपए थे उसको बढ़ा के 1000 रुपए किया। साहब इनसे पूछा जाए 1956 में 100 रुपए की क्या वैल्यू थी? आपको उन जो कानून व्यवस्था थे उनका धन्यवाद। शेखावत साहब, अब तो कानून इस पर तो बनना चाहिए। देखिए ये सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता के लिए है। 100 रुपए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भी खेजड़ी की कटाई, कलवानिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? सजा का प्रावधान हो, सजा का प्रावधान हो। देखिए हेमंत जी, मैं बताऊं, कोई भी विकास हो, मगर जब प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचा के अगर कोई विकास के आयाम स्थापित करना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है। खेजड़ी को तुलसी के रूप में पूजते हैं, मरुस्थल ठीक है। शेखावत साहब, सरकार जब संवेदनशील है और कह रही है तो कानून बनाने से परहेज क्यों है? कानून बनना चाहिए जब इतने सारे लोग हमारे संत बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इस पे कानून बनना चाहिए। और अभी जो बिश्नोई समाज के एमएलए और इसके अलावा कुछ दूसरे लोग भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे पिछले दिनों, ये अभी धरना शुरू करने से 2-3 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है खेजड़ी कटाई। तो उम्मीद करें कि ये प्रतिबद्धता सदन में दिखाई दे और सरकार जल्द से जल्द एक सख्त कानून इसे लेकर के इस पर ऊपर लेकर के आए। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोगों की ये मांग है कि खेजड़ी का वृक्ष कटने से बचे, चाहे कुछ भी हो, और इसी मांग को लेकर के हजारों की तादाद में लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। उम्मीद है सरकार इनकी मांग को सुनेगी और उसका निस्तारण किया जाएगा।